अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum dear students, welcome to Mathematics Grade 3 Punjab Curriculum and Textbook Board Lahore. Dear students, as you know, we have started Unit 4. Unit 4 that is about measurement, length, mass and capacity. यानी हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया और इस यूनिट में हमारे पास टॉपिक्स हैं लेंथ, मैस एंड कैपेसिटी। और अब तक हमने लेंथ के बारे में सीखा कि लेंथ क्या होती है, हम डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपको पता है कि लेंथ हमारे पास किलोमीटर में होती है और मीटर्स में होती है। ओके, वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक्स use standard metric units of length, kilometer, meter and centimeter including abbreviation. We also learned how to add measures of length in same units without carrying, and we did real life situations. We also did subtraction of lengths and real life situations. And in our today's lesson, we will learn about mass and we will solve एडिशन एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। यानी आज के हम लेसन में मैथ्स के बारे में देखेंगे कि हमारे पास बच्चों मैथ्स क्या होता है, हम उसको किन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। आज का लेसन शुरू करने से पहले लेट्स रिकैप व्हाट वी लर्न टिल नाउ। हमने लेंथ के बारे में सीखा कि आप स्कूल जाते हैं तो जो डिस्टेंस है उसको मेजर जो हम करते हैं वो किलोमीटर में करते हैं। जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है उसको हम मीटर में मेजर कर सकते हैं और इसकी एब्रीवेशन है किलोमीटर की km और मीटर की m। इसके अलावा हमने सीखा कि हम डिफरेंट चीज़ों को कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास आपकी मैथमेटिक्स बुक है, यू कैन मेजर योर मैथमेटिक्स बुक विद द हेल्प ऑफ स्केल और यू कैन यूज़ मीटर रॉड or you can use plastic measuring tape. If the object is smaller, then you can use scale, and if the object is bigger, then you can use metallic measuring tape or plastic measuring tape. Then we learn how to add different lengths. यानी हमने सीखा कि हम different lengths को कैसे ऐड कर सकते हैं। Make sure to add kilometer in kilometer एंड मीटर्स इन मीटर्स। यानी हमने प्यारे बच्चों किलोमीटर को किलोमीटर में ऐड करना है और मीटर को मीटर में ऐड करना है। यानी हमने सेम यूनिट्स ऐड करने हैं। इसके बाद हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की, दैट इज़ ऑन पेज 101 102 एंड वी डिड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स। यानी हमने लेंथ्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा कि एक लेंथ को दूसरी में से माइनस करना, उसका डिफरेंस मालूम करना कि उन दोनों में फ़र्क कितना है। इसमें हमने एग्जांपल ली थी माउंट एवरेस्ट की और K2 की। हमने देखा था कि इन दोनों की हाइट्स में कितना फ़र्क है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि हमारे पास माउंट एवरेस्ट की हाइट थी 8848 और हमारे पास K2 की हाइट थी 8611। तो हमने देखा कि इन दोनों की हाइट्स में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने उसको K2 की हाइट को माउंट एवरेस्ट की हाइट में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास हाइट आती है 237 मीटर। इज इट क्लियर? इसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स देखी।
कि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से माइनस करना और मीटर को मीटर से। जो स्मॉलर चीज़ होती है हम उसके लिए सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, थोड़ी सी बिगर हो मीटर और ज़्यादा डिस्टेंस हो वो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। इसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज सॉल्व की, एक्सरसाइज 2 और इसके रियल लाइफ सिचुएशंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन दैट इज़ ऑन पेज 107 मैथ्स। यानी आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि हमारे पास मैथ्स क्या होता है। यानी कि आपने किसी भी चीज़ को उसका वेट लेना है, ठीक है, तो वो हमारे पास मैथ्स होता है। जैसे कि मेरे पास ये पेन है तो मैं इसका वज़न करना चाहती हूँ, इसका वज़न कितना है, तो ये मेरे पास इसका मैथ्स है। हम मैथ्स को केजी में भी ले सकते हैं और किलोग्राम्स में और ग्राम्स में भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बड़ी चीज़ है तो हम उसको केजी में लेंगे, अगर कोई छोटी चीज़ है तो हम उसको ग्राम्स में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। As you can see, this is a child and who is saying, how can we weigh different objects? He is saying, how can we weigh different objects? यानी हम different objects को कैसे weight कर सकते हैं, ठीक है। यानी अब हम उसको वेट कैसे कर सकते हैं, हम कोई मशीन यूज़ कर सकते हैं उसको वेट करने के लिए। अब ये देखें, फ्लोर, ये हमारे पास आटा है, इसका कितना वेट है 10 kg, यानी ये 10 किलो का आटा है, तो इसका मैस क्या आ गया हमारे पास 10 kg। ये हमारे पास शुगर है, ठीक है, एक शुगर का पैकेट है। अभी कितना मैस है, इसका कितना वेट है। आप भी तो घर में अपने लिए शुगर लेके आते हैं ना। लेट्स सपोज आप 2 kg लेके आते हैं, 3 kg लेके आते हैं, ठीक है, या 5 kg, तो ये उसका वेट मैस हो गया। आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आपकी मम्मा आपको किसी शॉप पे भेजती हैं, कहती हैं जाओ बेटा 1 किलो आलू ले आओ, ठीक है। तो कितने आलू आप मम्मा से पूछते मम्मा कितने आलू चाहिए, तो आपको वो कहती हैं 1 kg 1 किलो, तो आप 1 किलो आलू ले आते हैं, ठीक है। तो ये उसका वेट हो गया, मैस हो गया। ये इसकी डेली लाइफ एग्जांपल होगी। ये वाटरमेलन है, इसका कितना वेट है 4 kg। ये चिप्स है, इसका कितना है 5 ग्राम्स। अब चिप्स लाइट होता है ना, लाइट वेट, तो इसके लिए हम ग्राम्स यूज़ करेंगे। आपको पता है 1 kg 1 kg में हमारे पास 1000 ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स मिलें तो 1 kg बनता है। अब ये देखिए चॉकलेट, इसका 100 ग्राम्स है। और ये हमारे पास मैंगो जैम है, यम, इसका कितना वेट है 500 ग्राम्स। इज इट क्लियर? नाउ सी द की फैक्ट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड ग्राम। यानी जब भी हमने मास को मेजर करना है, यानी उसका हमने वेट देखना है, तो हम उसके लिए यूनिट कौन सा लेंगे, किलोग्राम या ग्राम, ठीक है। वी मेजर मास ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स इन किलोग्राम्स एंड मास ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स इन ग्राम्स। यानी हम जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उसका वेट मेजर करने के लिए केजी यूज़ करेंगे, और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए हम बेटा यूज़ करेंगे ग्राम्स, ठीक है। जैसे कि आपने एक पेपर को मेजर करना है, ठीक है, एक पेज को, तो लाइट वेट है तो ये ग्राम्स में कर लेंगे आप। और अगर आपने पूरी बुक को करना है तो वो हमारे पास किलोग्राम केजी में आ जाएगा। आपने पेंसिल को करना है तो वो आपके पास ग्राम्स में आ जाएगा। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें मेजर करनी है, वेट करनी है, तो आपके पास वो किलोग्राम्स में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू पेज 108। पेज 108 पे देखें, टू फाइंड द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स different balances are used. To find the mass of various objects, different balances are used. यानी हम जो है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ बैलेंसेस यूज़ करके मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे आप साइंटिफिक बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, इक्वल आर्म बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, इसके अकॉर्डिंग अपने जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको वेट आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट वेट्स दिए हुए हैं। ये 5 kg का है, ये 2 kg, 1 kg, 500 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 100 ग्राम्स एंड 50 ग्राम्स। यानी ये हमारे पास मुख्तलिफ वेट्स हैं, इनको हम इसके अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हैं। अगर आपने जो चीज़ है उसके इक्वल है 500 ग्राम की, तो आपको वो शो कर देगा। रीड द masses of following objects and write them in the boxes.
रीड द मैसेज ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड राइट देम इन द बॉक्सेस। यानी आपने क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट्स के जो मैसेज गिवन है इनके ऊपर लिखे हुए हैं, आपने इनको कीनली देखना है। ठीक है, ये आपने इन पिक्चर्स को क्लियरली कीनली ऑब्जर्व करना है, तो आपको नजर आएगा कि इनके ऊपर इनका कितना मैस लिखा हुआ है। वो मैस आपने इन बॉक्सेस में लिख देना है। ठीक है, अब देखें इसका कितना मैस दिया हुआ है, 2 kg। इधर आप लिखते हैं 2 kg। डेफिनेटली ये इक्वल है तो इन दोनों का इक्वल ही होगा कि इक्वल आर्म बैलेंस है। अच्छा, इस वाटरमेलन का कितना वेट है, यस 3 kg। इस फ्लोर का, इस आटे की थैली का कितना वेट है, 5 kg। वेल डन। ओके, एंड व्हाट इज द वेट ऑफ दिस चॉकलेट, यस इट इज 50 grams. And what is the weight of this chips, yes 30 grams. Well done. And as you can see, this is ice cream. Yum. And what is the weight of this ice cream, 500 grams. यानी ये 500 grams है। Well done. Okay, now we will learn addition of mass. यानी अब हम सीखेंगे कि हम मुख्तलिफ मैस को कैसे ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आपने 1 kg लिया पोटैटोज और 1 kg कोई और आइटम लिया तो इनका टोटल मैस कितना हो गया, तो वो हम फाइंड करेंगे। एडिशन मीन टू ऐड टू सम। Ahmed bought 49 kg 600 grams flour and 15 kilograms 200 grams sugar. Find the total mass. यानी अहमद ने बॉट किया यानी खरीदा। क्या खरीदा, फ्लोर आटा, कितना 49 kg और 600 grams। ठीक है, 50 kg और 200 grams शुगर उसने परचेज की। फाइंड द टोटल मैस, हमने फाइंड करना है उसका टोटल मैस कितना है। तो टोटल आ गया, इट मीन्स वी हैव टू ऐड, हम इसको प्लस करेंगे। We will add both masses to find the sum of both masses. We will add both masses, दोनों को ऐड करेंगे ताकि हमारे पास इन दोनों का मैस आ जाए। Now see the key fact, यानी आपने kg को kg में ऐड करना है और ग्राम्स को ग्राम्स में ऐड करना है। ठीक है, किलोग्राम्स किलोग्राम्स में जाएंगे और ग्राम्स ग्राम्स में ऐड करने हैं। Add kilograms in kilograms and add grams in grams. As you can see, 1 kg is equal to 1000 grams. मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 kg में हमारे पास 1000 grams होते हैं। अब mass of flour लिखा आपने टॉप पे और नीचे mass of sugar। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल mass आ जाएगा। 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 6 plus 2 8. Then we have to write the units as well. 9 plus 0 9, 4 plus 5 9. So its total mass is 99 kg and 800 grams. इसका टोटल मास कितना आ गया, 99 kg and 800 grams. ठीक है, यानी दोनों का मिला के कितना वेट टोटल हो गया, 99 kilograms and 800 grams. अच्छा, ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको भी देख लें। केजी को किलोग्राम्स बोलते हैं और जी हाँ जहाँ पे आए वो ग्राम्स होता है। जैसे आपने पीछे लेंस में भी सीखा कि किलोमीटर के लिए हम km यूज़ करते हैं और मीटर के लिए m, सेंटीमीटर के लिए cm और मीटर के लिए m। ठीक है, अब ये आपने एग्जांपल देख लेनी है। यहाँ पे अब रियल लाइफ प्रॉब्लम है हमारे पास। रियल लाइफ प्रॉब्लम भी अब बहुत सिंपल है। लेट्स रीड इट। As you can see, there are fruit shop. Well done. ये एक फलों की दुकान है। Hamida bought 6 kg 500 gram apples and 4 kg 250 gram peaches. Find the total mass of fruits. हमीदा ने 6 kg और 500 ग्राम एप्पल परचेज किए और 4 kg 250 ग्राम पीचेज यानी उसने आड़ू खरीदे। कितने, 4 kg और 250 ग्राम्स। फाइंड द टोटल मास ऑफ फ्रूट्स, हमने मालूम करना है कि इसका टोटल मास, जो फल हैं उनका टोटल मास कितना है, यानी कि उसने टोटल इनका
क्या कितने जो है ना फल, उसका टोटल मास कितना बन गया। तो हम एप्पल्स को एप्पल्स में ऐड करेंगे और पीचेस को पीचेस में ऐड करेंगे, ठीक है। यानी एप्पल्स को के जो केजी है उसको केजी में पीचेस के ऐड करेंगे और ग्राम्स को ग्राम्स में। तो हमारे पास आ जाएगा 10 kg 750 grams। टोटल मास ऑफ फ्रूट इज 10 किलोग्राम एंड 750 grams, ठीक है। अब ये एक्टिविटी देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग ये लग रही है मुझे। आपको लग रही है इंटरेस्टिंग? यस, it is interesting. First of all, we have to read the statement before attempting any question. Write the mass of following fruits in the table and examine. Write the mass of following fruits in the table and examine. यानी इनका mass हमने लिखना है, उसको examine करना। Which fruit basket is heaviest? यानी कौन सी जो fruit basket है वो heaviest है, जिसका ज़्यादा weight है। And what is the total mass of 4 fruit basket? ठीक है, यानी आपने बताना है कि कौन सी हैवीएस्ट है और इनका टोटल मास कितना है, ठीक है। तो हम पहले 1 by 1 लिख लेते हैं, फिर उसको ऐड कर लेंगे और फिर देख लेंगे। अच्छा, फ्रूट 1 कौन सा है? ये दैट इज ऑरेंजेस, इसका कितना है? 3 kg। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 kg। फ्रूट 2 पियर्स, इसका कितना है? 10 kg। फ्रूट 3 एप्पल्स कितना है? 12 kg। फ्रूट 4 मैंगोज, मैंगोज का कितना है? यस, 7 kg। वेल डन। अब मुझे बताएं कि किसका हैवी है सबसे? ये 12 हैवी है, तो ये कौन था? 3 पे, यस, एप्पल्स। वेल डन। तो हम लिखेंगे एप्पल्स कौन सी फ्रूट बास्केट है? थर्ड फ्रूट बास्केट इसका हैवीएस्ट वेट है। अब इसके 4 फ्रूट बास्केट का टोटल मास फाइंड करना, तो इन सबको ऐड करना, ठीक है। 3 + 10 इधर ऐड कर लेते हैं। 3 10 12 एंड 7, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5 और 7 12। तो इधर 2 लिखा, 1 कैरी। 1 2 3 32 kg। कितना हो गया टोटल मास? 32 kg। 32 kg is the total mass of 4 fruit baskets. Okay, now let's start exercise 3. I'm going to solve question 1, question 3. You will do question 2 by yourself, question 5 and 4. Okay, I'm going to solve 3 for you. So let's start. Solve the following. इनको हमने ऐड करना है, ठीक है, ग्राम्स को ग्राम्स में। 5 और 4 कितने हो गए? पहले यूनिट आपने लिखना है जी। 5 और 4 कितने हो गए? 9। 4 और 3 कितने हो गए? 7। वेल डन। 2 और 1 3। ओके, 379 ग्राम्स। केजी लिखा, किलोग्राम। 5 और 0 5। 8 + 1 9। 95 kilograms and 379 grams. Well done. अब ये जो सेकंड पार्ट है ये आप खुद सॉल्व करेंगे। Now let's come to थर्ड पार्ट। ओके, जी और जी ऐड किया, ग्राम्स और ग्राम्स, तो कितने होंगे हमारे पास? ग्राम्स 5 + 2 5 6 7। 4 + 0 4, क्योंकि आपको पता है जब भी 4 ऐड करें किसी भी अमाउंट में 0 तो वो वही आंसर देगा, क्योंकि वो नथिंग है, कुछ भी नहीं उसमें ऐड हो रहा। 8 और 1 ऐड किया, 947 ग्राम्स। केजी एज इट इज। 1 + 6 7। 8 + 1 9। गुड। 6 + 1 कितने होते हैं जी? 7। गुड। 797 kg and 947 grams. अब फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, फिफ्थ पार्ट भी आप खुद कर लेंगे। Give these questions are very easy and simple because we already learned how to add. यानी हमने एडिशन सीखी है कि आपने सेम यूनिट्स में इसको कैसे ऐड करना है। ये विदाउट कैरिंग, इसमें भी हम कोई भी कैरी नहीं दे रहे, तो ये आपके लिए बहुत इजी है। 6 पार्ट देखें। ग्राम्स लिखा, पहले उसका यूनिट लिखा आपने। 0 और 5 को ऐड किया तो 5 आए। 6 और 0 को किया 6 आए। 5 और 4 को किया 5। अब 4 है ना तो
4 डॉट्स लगा लें, 6 7 8 9, 6 7 8 9, 965 ग्राम्स। केजी लिखा, 2 + 7 7 8 9, 4 + 3 कितने हो गए। आप इसको क्विकली मेंटल मैथ्स को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेंटली आपने कैलकुलेशंस की और आपने फौरन से पहले इसको लिख लिया। 4 5 6 7 3, नीचे कुछ भी नहीं है प्लस साइन, तो एज इट इज 3 आ जाएगा। 379 kg और 965 grams। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रियल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, स्टूडेंट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व करते हुए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने इस स्टेटमेंट को कम से कम पहले रीड कर लेना है एटलीस्ट 3 टाइम्स, ठीक है। देखें आपके पास क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है। एक्सरसाइज 3 है हमारे पास, क्वेश्चन 2। ओके, लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। The mass of Zara and Suleiman's bags are 10 kg 300 grams and 12 kg 400 grams respectively. What is the total mass? The mass of Zara and Suleiman's bags are, यानी ज़ारा और सुलेमान का बैग है, ठीक है। आप देख लें, ये ज़ारा का है, ये सुलेमान का है, तो इन दोनों के बैग का वेट दिया हुआ है 10 kg 300 ग्राम्स और 12 kg 400 ग्राम्स, ठीक है। दोनों के बैग्स का अलग अलग वेट है। हमने मालूम करना है व्हाट इज द टोटल मैस, यानी इन दोनों बैग्स का टोटल मैस कितना है, ठीक है। तो टोटल फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, यस प्लस ऐड करेंगे। वेल डन। मैस ऑफ ज़ारा एंड सुलेमान्स बैग आर 10 kg 300 grams and 12 kg 400 grams respectively. What is the total mass? So we have to write this statement from the question. Okay, exercise 3, question 2. Mass of Zara bag जी कितना मैस है, 10 kg, थोड़ी स्पेस के साथ लिखना क्योंकि हमने नीचे भी मैस लिखना है दूसरे बैग का, 300 ग्राम्स। और हमारे पास मैस है सुलेमान्स बैग का, कितना है, जी सुलेमान्स बैग का है 12 kg 400 ग्राम्स। 12 kg, kg के नीचे आपने kg लिखना है और ग्राम्स के नीचे आपने ग्राम्स लिखना है, 400 ग्राम्स। अब टोटल मैस फाइंड करना है तो इधर लिखेंगे टोटल मैस, ठीक है। अब इनको ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। टोटल के लिए हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब ग्राम्स ग्राम्स एज इट इज। अब आपको पता है 0 0 में गए तो हमारे पास क्या आएगा, 0, फिर 0 0 0, 3 और 4 कितने हो गए, 3 और 4 कितने होते हैं हमारे पास, 4 5 6 7 kg एज इट इज। 0 और 2 ऐड करें 2 और 1 और 1 कितने हो गए 2, 22 kg 700 ग्राम्स। यानी ज़ारा और सुलेमान के बैग का टोटल मैस हो गया 22 kg और 700 ग्राम्स, ठीक है। ये मैस है इन दोनों के बैग्स का। ओके, स्वीट बिस्किट्स, यमी। आपने खाने हैं ये बिस्किट्स? ओके, पहले काम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर हम बिस्किट्स भी खा लेंगे। चलें स्टूडेंट, रीड करते हैं इसको। रिजवान bought 6 kg 250 grams sweet biscuits and 3 kg 500 grams salty biscuits. Find the total mass of the biscuits. Rizwan bought 6 kg 250 grams sweet biscuits and 3 kg 500 grams salty biscuits. Find their total mass. यानी रिजवान ने 6 kg और 250 ग्राम मीठे बिस्किट परचेज किए
और 3 kg 500 ग्राम सॉल्टी बिस्किट परचेज किए, नमकीन। ठीक है, तो अब वो कहता है आप बताएं इन दोनों का मैस कितना होगा। तो जाहिर सी बात है टोटल फाइंड करना, तो आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे। वेल डन। अब लिखेंगे मैस ऑफ स्वीट बिस्किट्स। ठीक है, इधर स्वीट बिस्किट्स का मैस आ जाएगा और नीचे आ जाएगा सॉल्टी बिस्किट्स। स्वीट बिस्किट्स कितने हैं हमारे पास, 6 kg हैं और 250 ग्राम्स हैं। और इस मैस ऑफ सॉल्टी बिस्किट्स कितना है, मैस ऑफ सॉल्टी बिस्किट्स वो कितना है हमारे पास, 3 kg और 500 ग्राम्स। 3 kg और 500 ग्राम्स। तो इसका टोटल मैस कितना हो गया, टोटल मैस इज इक्वल टू प्लस। जब भी आपने टोटल मालूम करना है किसी भी चीज का तो आपने इसको ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। ठीक है, अब देखें ग्राम्स को ग्राम्स में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा इधर जी। ठीक है, यूनिट मस्ट लिखना है, 0 और 0 गए 0, 5 और 0 गए 5, 2 + 5 7 kg लिखा। अब 6 और 3 कितने होते हैं, सोचें सोचें जल्दी से बताएं। बल्कि बताना नहीं, आपने अपने माइंड में आंसर रखना है, मैं गैस करूंगी आपने क्या किया। यस 9, जिन जिन स्टूडेंट 9 गैस किया उनका राइट आंसर है। तो हमारे पास स्वीट और सॉल्टी बिस्किट्स का कितना मैस आ गया, 9 kg एंड 750 ग्राम्स। वेल डन। क्वेश्चन 4 of this exercise, Suhail bought 15 kg 500 gram almond and 12 kg 250 gram pistachio. What was the total mass? Suhail bought 15 kg 500 gram almond, यानी उसने बादाम इतने खरीदे और 12 kg 250 ग्राम पिस्ताचियो खरीदे। तो आप बताएं दोनों का मैस कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम दोनों को ऐड कर लेंगे। यानी हम लिखेंगे इधर मैस ऑफ एलमंड। ठीक है, एलमंड का कितना मैस है हमारे पास, एलमंड का मैस है 15 kg 500 ग्राम। 15 kg 500 ग्राम। और पिस्ताचियो का कितना है मैस, मैस ऑफ पिस्ताचियो, जो सिंबल यूज किया ना इसका मतलब है ये ऊपर वाला ही आएगा नीचे। ठीक है, ये है 12 kg और 250 ग्राम। अब इस टोटल मैस तो आप इसको ऐड कर लें, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। टोटल मैस यानी आलमंड को और पिस्ताचियो को जमा कर लें, दोनों के वेट्स को। ठीक है, तो ग्राम्स यूनिट पहले लिखना है, फिर 0 + 0 0, 0 + 5 5, 5 + 2 5, 6 7, 750 grams. Kg will come as it is, 5 + 2 5, 6 7, 1 + 1 2, 27 kg and 750 grams. तो हमारे पास मैस आ गया बादामों और पिस्ताचियो का, यानी पिस्ते का कितना, 27 kg and 750 grams। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो सब्ट्रैक्शन का है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आवर टुडेज लेसन इज कंप्लीटेड, यानी आज के लेसन में हमने एडिशन ऑफ मैथ सीखा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे वेट कर सकते हैं, एप्पल्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ईटेबल्स को। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमने इनको ऐड करके इनके सेम यूनिट्स में ऐड किया। और किलोग्राम के लिए केजी और ग्राम्स के लिए जी वर्ड यूज़ किया। हैवी ऑब्जेक्ट्स को मैयर करने के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं यूनिट, और लाइटर के लिए ग्राम्स यूज़ करते हैं। We did real life problems, and now your task, your turn. You have to do the practice of these questions. You will solve these second, fourth, fifth part by yourself. Hope so you have understood today's lesson. Till then, take care and Allah Hafiz.